हेलो एवरीवन, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 10 का सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए बी सी डी हम पहले कर चुके हैं, इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, अगर आपको उसको करना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सेक्शन ई करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। इस बार बहुत ही बड़ा चेंज लाए हैं सेक्शन ई के अंदर। पहली बार एक ही क्वेश्चन में तीन चॉइस दे रखे हैं, तीनों में से एक करना है। सेक्शन ई में प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का है, 26, 27, 28 3 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तीनों में से एक करना है। ठीक है, तो आपने इनको करने के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। अब देखो 26वां नंबर स्टार्ट करते हैं। एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है उत्पादन में, तो जैसे 10 10 10 की वृद्धि हो रही है, तो जो अनुक्रम बनेगा, जो सूची बनेगी, वो क्या बनेगी? समांतर श्रेणी में। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन। तो सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं, चूंकि उत्पादन में एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, अतः क्रमागत वर्षों में टीवी सेटों की संख्या समांतर श्रेणी में होगी। अब देखो क्या है, मैं मान लेता हूं प्रथम वर्ष में उत्पादन ए है, और वृद्धि को मान लेते हैं डी। ये सार्वंतर का काम करेगी। ठीक है, तो ये दे रखा है तीसरे वर्ष 600 टीवी। अब A3 बराबर 600, मतलब A प्लस 2D बराबर 600। ये समीकरण 1 होगी। 7वें वर्ष 700 टीवी, A7 है 700, मतलब क्या होगा? A प्लस 6D बराबर है 700। ये समीकरण 2 होगी। एक में से 2 को माइनस कर देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या आएगा? A प्लस 2D बराबर है 600, A प्लस 6D बराबर है 700। माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। 2D माइनस 60, ये आ जाएगा माइनस का 4D। 600 माइनस 700 माइनस का 100, माइनस और माइनस कट गया। 100/4, 100 को 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 25। वृद्धि तो होगी 25। समीकरण 1 में मान रख देते हैं, D का मान 25 रखते हैं, तो A प्लस 2 गुना 25 बराबर है 600। 25 को 2 से गुना करेंगे 50 आ जाएगा। 600 माइनस 50, यह आ जाएगा 550। ठीक है, अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन, ये तो है 550, तथा और क्या निकालना है? 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन होता है A10, A प्लस 9D, 550 प्लस 9 गुना 25, 550। 9 को 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 225, यह आ जाएगा 775। क्लियर है? इसको नोट कर लो। 26वें अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है
नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित हैं कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में है। जैसे मैं नदी की चौड़ाई 100 मीटर है तो P, Q तो नदी मान लेते हैं, P और Q, ठीक है। और नदी पर एक टापू है, टापू पर एक वृक्ष है, तो वृक्ष मैं मान लेता हूं ये, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S, RS वृक्ष है, ठीक है। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। ये वृक्ष की चोटी है, यहाँ उन्नयन कोण एक साइड मान लेते हैं 30, यहाँ 30 मान लेते हैं और इस साइड मान लेते हैं 45 डिग्री। और हमें ये नदी की चौड़ाई दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। हमें वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन में मैं क्या लिखता हूं, माना P, Q नदी की चौड़ाई है तथा RS वृक्ष है। यहां कोण RPS ये तो है 30 डिग्री, कोण RQS ये है 45 डिग्री। इसके बाद है, अब हम दोनों त्रिभुज में ना अप्लाई करेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। हमारे पास क्या है, जो लंब है वो दोनों में कॉमन है और आधार दे रखा है पूरा, ठीक है। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो 10 का होता है। तो मैं पहले त्रिभुज RPS में अप्लाई करता हूं 10 30, ये होता है लंब बटे आधार, मतलब RS बटे PS। 10 30 का मान होता है 1/√3 RS बटे PS। यहां से मैं PS निकालूंगा, उधर से QS, दोनों को जोड़ के 100 रख देंगे। तो PS निकालते हैं तिरछा गुना से, तो आ जाएगा √3 RS। ये समीकरण 1 आ गई। अब मैं लगाता हूं त्रिभुज RQS में, ये आ जाएगा 10 45, 10 45 आ जाएगा लंब बटे आधार। 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर RS बटे QS, तो QS बराबर आ गया RS। ये समीकरण 2 होगी। चूंकि अब नदी की चौड़ाई 100 मीटर दे रखे हैं, मतलब PS प्लस QS बराबर है PQ। PS है √3 RS, QS हमारे पास है RS बराबर है 100। यहाँ से RS कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह जाएगा √3 प्लस 1 बराबर 100। RS बराबर 100 बटे √3 प्लस 1। अब हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो RS बराबर आ जाएगा 100 गुना √3 माइनस 1 A प्लस बी A माइनस बी, तो आ जाएगा A² माइनस B²। तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 100 √3 माइनस 1 बटे 2, तो ये आ जाएगा 50 √3 माइनस 1। √3 का मान रख देते हैं 1.732 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 50 गुना 0.732, ये माइनस कर दिया इसमें से, दशमलव हटाया तो नीचे आ जाएगा 1000। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट 100, तो आ जाएगा 20। 2 से कैंसिल आउट करते हैं आ जाएगा 10, 2 से कैंसिल आउट करते हैं 2 तिया 6, फिर 6 12 रह जाएगा 6, तो आ जाएगा 366 बटे 10 36.6। अतः वृक्ष की ऊंचाई ये बराबर आ जाएगी 36.6 मीटर। क्लियर, नोट कर लो इसको। 26वें में अथवा में तीसरा क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ तो एक तो लिख देता हूँ वर्ग, एक मैं यहाँ लिखता हूँ x और बारंबारताओं को लिखते हैं f। तो वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50।
और बारंबारता है हमारे पास 7, 10, 15, 8, 10। ठीक है। x क्या होते हैं, इसका मध्यमान होता है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 5। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया 15, और ये आ जाएगा 25 और 35 और 45। इसके बाद हम निकालते हैं u निकालने के लिए देखो क्या होता है, u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। एच तो इनका अंतर होता है, तो h का मान तो हो गया 10। a हम मिडल वाला लेते हैं तो इसको हम ले लेते हैं a ले लेते हैं हम 25। ठीक है। तो जो a है इसके बिल्कुल, ये इसको हमने a लिया है, a के बिल्कुल सामने होता है 0, ऊपर होता है -1, -2, फिर 1, फिर 2। फिल करके यहाँ देख लो फॉर्मूले में, जैसे मैंने यहाँ रखा 5 माइनस 25 माइनस 20 बटे 10 माइनस का 2, इस टाइप से आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे एफ यू इन दोनों को गुना करने पे आएगा -14 -10 0 8 और 20। ठीक है। हम एफ वाली लाइन का टोटल करेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ। 7 और 10 17 और 15 32 और 8 40 और 10 50। एक एफ यू का टोटल करेंगे सिग्मा एफ यू, -14 और -10, ये तो आ जाएगा -24 प्लस का 28, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है। अब माध्य निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं, पद विचलन विधि वाला। माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच। ए का मान है 25 प्लस 4 बटे 50 गुना में है 10, 0 से 0 कट गई। 4 को जब 5 से भाग देते हैं ना तो 0.8 आता है, जैसे 4 5 दशमलव लगाया 0 5 8 40। ठीक है। तो ये आ जाएगा 25.8। क्लियर, इसको नोट कर लो।